हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते हैं, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है। सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1,00,000 श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती है वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती घटना प्रतिघटना, कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा। पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प 2 कल्प वाला शरीर तो है नहीं। 100 वर्ष, और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं। नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है।
हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो।